कर्ज लेना और फिर उसको समय पर नहीं चुका पाना, यह अनेक लोगों की समस्या है। आखिर कुछ लोग क्यों कर्ज के जाल में उलझते चले जाते हैं और उन्हें क्या उपाय करने से लाभ होता है, जानिए इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्ज की समस्या और उसके निवारण के उपायों पर। हम में से अनेक लोग अक्सर कर्ज लेकर अपने महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। कुछ तो कर्ज आसानी से चुका देते हैं, लेकिन कुछ के लिए जो ये कर्ज है वह अभिशाप बन जाता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आखिर वे क्या कारण हैं और इनका निवारण क्या है, जानिए इस वीडियो में। इसके लिए ये वीडियो पूरा देखिए और अभी तक आपने हमारा चैनल ज्योतिष डिविनेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन अवश्य क्लिक कीजिए। मित्रों, हम में से अनेक व्यक्ति अक्सर कर्ज लेते हैं। व्यापार, शिक्षा, घर, वाहन इत्यादि के लिए हमें समय समय पर कर्ज लेना पड़ता है। कभी कभी तो बीमारी के इलाज और विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। अनेक बार ऐसा होता है कि हम चाहकर भी उस कर्ज को नहीं चुका पाते हैं। अगर इसे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो जन्म पत्रिका में षष्ठ भाव से कर्ज यानी कि ऋण का विचार किया जाता है। यानी अगर आपका षष्ठ भाव नकारात्मक है तो ये मान करके चलिए कि आप जो भी कर्ज लेंगे उसे चुका पाने में आपको बहुत समस्या हो सकती है। लेकिन कर्ज की समस्या के लिए जन्म पत्रिका का केवल षष्ठ भाव ही विचारणीय नहीं होता है, वरन धन भाव यानी जो आपका द्वितीय भाव है वह किस स्थिति में है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। मित्रों, धन भाव जो होता है वह हम जीवन में जितनी भी मेहनत करते हैं उसके संचित धन को देखने का जो भाव है वह द्वितीय भाव माना जाता है। दसम भाव से कर्म का विचार करते हैं, लाभ भाव से हम लाभ का विचार करते हैं, लेकिन जो संचित धन है कि हमने जीवन में मेहनत करके कितना धन जुटाया है उसका विचार हम द्वितीय भाव से करते हैं। यदि द्वितीय भाव त्रिक भाव में आ जाए यानी कि षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में चला जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। उसकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहती है, चाहे वह कोई भी कार्य करे, लेकिन जब भी उसे धन की आवश्यकता होती है संघर्ष करना पड़ता है। खैर, कर्ज लेना तो यह आम बात है, लेकिन अगर धन भाव का स्वामी षष्ठ भाव के साथ में पीड़ित हो या अष्टम भाव के स्वामी के साथ में जाकर पीड़ित हो या द्वादश भाव के स्वामी के साथ जाकर के पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति कर्ज लेता है उसे चुका पाने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम जन्म पत्रिका में जब भी कर्ज लेने जा रहे हैं तो वह समय देख लीजिए कि कोई नकारात्मक ग्रह की स्थिति में, जैसे सामान्यतः मंगलवार के दिन कर्ज लेना अशुभ मानते हैं, ऐसे ही कोई नकारात्मक स्थिति में अगर आप कर्ज ले रहे हैं तो ये मान के चलिए कि उससे भविष्य में चुका पाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। यानी कि अगर आप कर्ज ले रहे हैं तो भी उसके लिए एक अच्छा समय जरूर चुनिए, नहीं तो आपको आगे जाकर के दिक्कत हो सकती है। इसके अतिरिक्त जन्मपत्री में जो धनेश है वह आपका बली हो, इसका विशेष ध्यान रखिए। यदि आपकी जन्म पत्रिका में धन भाव का स्वामी त्रिक यानी कि 6, 8 या 12 में बैठा हुआ है और आप कर्ज लेने जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो धन भाव का स्वामी है उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के उपाय जरूर करिए, ताकि आपका जितना धन भाव का स्वामी बलिष्ठ होगा उतनी ही आपकी जो कर्ज चुका पाने की जो क्षमता है वह बहुत ही आसान रहेगी। नहीं तो आपको कर्ज चुकाने में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपका धन भाव का स्वामी षष्ठ भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को अक्सर बीमारी के लिए या घर के किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए, परिजनों के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है। जैसे विवाह के लिए भी कई बार कर्ज लेने वाली स्थिति होती है। यदि धन भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को कदापि शेयर बाजार, सट्टा, वायदा बाजार ऐसे बाजार में काम करने के लिए कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर वह कर्ज लेगा तो ये समझिए कि वह मुसीबत में आ जाएगा और उसे चुका पाने में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह से यदि धन भाव का स्वामी व्यय भाव में बैठा हुआ है तो वाहन, घर या किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए यदि आप कर्जा ले रहे हैं, जो कि सबसे आवश्यक भी होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ही उतना ही कर्ज लें जितना आपकी सिक्योर इनकम हो और आप आसानी से चुका सकते हो। अगर आप अपनी आय से अधिक कर्ज ले लेंगे या बहुत लग्जरी गाड़ी के लिए या बहुत लग्जरी मकान के लिए बहुत ज़्यादा कर्जा ले लेंगे तो आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो यह जन्म पत्रिका के आधार पर हमें
हम ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप कर्ज में फंसे हुए हैं और चाहकर भी कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए। मित्रों, इसके पहले सबसे पहले जो है कर्ज की प्रकृति देखिए। यदि आपने कोई जुआ, सट्टा या इस तरह के कार्यों के लिए पैसा लिया था, या आप ऐसा कार्य लगातार कर रहे हैं और आप कर्ज की समस्या में हैं, तो आपको ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए, क्योंकि गणपति बुद्धि के प्रतीक होते हैं और वे हमें ऐसी बुद्धि देते हैं जो इस प्रकार की समस्याओं से बाहर निकाल सकते हैं। यदि आपने जो मकान के लिए, वाहन के लिए या इस तरह के जितने भी विवाह के लिए, शिक्षा के लिए इस तरह का कोई कर्जा लिया है और आप चुकाने में आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, तो आपको ऋणहर्ता मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके लिए आपको मंगल यंत्र जो होता है उसकी स्थापना करके शुभ मुहूर्त में मंगलवार के दिन ऋणहर्ता मंगल स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। जो आपके बाकी प्रयास है तो वे तो करिए, लेकिन अगर आप ये उपाय करेंगे तो कर्ज चुकाने में कहीं ना कहीं आपको आपका समस्या का निवारण बहुत आसानी से हो जाएगा। इसी तरह से यदि आपने व्यापार के लिए कर्ज लिया है और आपको वह कर्ज चुकाने में समस्या आ रही है और आपका व्यापार भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करनी चाहिए, श्री सूक्त का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए और माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए जितने भी प्रकार के उपाय है वे आप करेंगे तो यह जो कर्ज है आसानी से चुका पाएंगे और आपका व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा। तो जैसा कर्ज है उसी की प्रकृति के अनुसार उपाय करने से आपको बहुत लाभ होगा। तो आपको जो भी वीडियो में मैंने आपको ये उपाय बताए हैं इन्हें आप कीजिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान ज्योतिष डिविनेशन से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी इस तरह की समस्या है तो उसके एक निश्चित समाधान आपको यहाँ से अवश्य प्राप्त होगा। नमस्कार।